नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज पर। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये जानने वाली बात है कि नोबेल प्राइज आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब से इसे दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें चलना होगा स्वीडन। स्वीडन के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उन्होंने अपने जीवन में कमाई हुई सारी संपत्ति दान में दे दी और ये कहा कि आने वाले समय में जो भी लोग मानव हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए। 1901 से लेके आज तक हर वर्ष ये पुरस्कार अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, पीस और इकोनॉमिक। इन 6 कैटेगरीज होने के अलावा इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि ये केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के पूर्व ये घोषणा हो जाती है कि उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो उसके मृत्यु के उपरांत भी उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब ये हर वर्ष के लिए जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में अवार्ड दिए ही जाएं। अगर किसी कैटेगरी में योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस कैटेगरी में अवार्ड नहीं भी दिया जाता है। अब ये भी जानने वाली बात है कि आखिर ये अवार्ड पहली बार किन किन व्यक्तियों को मिला था और किन किन कैटेगरीज में मिला था। तो आइए जानते हैं। पहली बार ये अवार्ड मिला था सर विलियम को, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, यानी उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था। उसके बाद सुली प्रथोम को, जो फ्रांस के कवि थे, हेनरी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। इन सारी प्रक्रियाओं को देखने से आपको ये लगता है कि आखिर नोबेल पुरस्कार के लिए लोग नॉमिनेशन भेजते कैसे हैं। तो इसके लिए ऑथराइज्ड नॉमिनेटर बनाए जाते हैं, और ये ऑथराइज्ड नॉमिनेटर बनाता कौन है? तो नोबेल कमेटी इसका गठन करती है अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगहों में। इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं जो नाम भेजते हैं कमिटी के पास, और वहां से फिर वो नाम आते हैं जिन पर समीक्षा होती है, और उसके बाद नोबेल पुरस्कार के लिए विजेता चुने जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय होती है। इसका दूर दूर तक किसी को अंदाजा नहीं होता है। भारत में लगभग 8 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है, जिसमें पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अब आते हैं 2025 में। तो 2025 में टोटल 338 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 244 व्यक्ति थे और 94 संस्थाएं थीं। 25 का जो नोबेल प्राइज पुरस्कार वितरण समारोह है, ये इसलिए खास है क्योंकि जो हमारे अमेरिका के चचा हैं, चचा ट्रम्प, जिनकी प्रबल इच्छा थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए, उनके समर्थक उनके समर्थन में ये हैशटैग पोस्ट कर रहे थे कि ट्रम्प डिजर्व नोबेल। और तमाम कर्मकांड के बाद उन्होंने अपने मुख से भी कह दिया कि ओबामा को तो इतनी जल्दी नोबेल पुरस्कार दे दिया, मैंने तो कई देशों के बीच में शांति समझौता कराया है, पर मुझे अब तक नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद यह अवार्ड शांति के लिए मारिया कोरिना को मिल गया और ट्रंप मायूस हो गए। उनकी मायूसी और उनकी बौखलाहट देखते हुए मुझे आशुतोष राणा का एक लेख याद आता है, रामचंद्र की लाल बत्ती। हम जो बचपन में कविता पढ़ते थे, वो कविता भी याद आती है मुझे कि माँ मैं तो वही खिलौना लूंगा, झूम उठा मीरा का लाल। धन्यवाद।